हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। ये समुच्चय का पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो हम समुच्चय के बारे में जानते हैं। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब वस्तुएं हो सकती हैं, लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या हम कोई दिन या महीनों के नाम भी ले सकते हैं जो सुपरिभाषित तरीके से एक संग्रह में व्यवस्थित हों। नेक्स्ट इसकी विशेषता देखते हैं कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, यानी समुच्चय जो होगा वो व्यक्तियों के अनुसार चेंज नहीं होगा। कोई भी चीज़ अगर व्यक्ति टू व्यक्ति या पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है तो वो एक प्रकार से समुच्चय नहीं है। जैसे हम उसके बारे में समझते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए। बॉलीवुड के 5 अभिनेताओं का समुच्चय बच्चों से पूछा गया। तो एक बच्चे मोनू से पूछा गया, तो मोनू के अनुसार अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अजय देवगन, सलमान खान और शाहरुख खान, ये 5 एक्टर्स हैं। जबकि दूसरे बच्चे सोनू से पूछा गया तो उसके अनुसार रणबीर कपूर, रणदीप सिंह, सुशांत सिंह, शाहिद कपूर और अभिषेक बच्चन, ये 5 हुए। तो यहाँ हमने देखा कि पर्सन चेंज होने पर कलेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये एक प्रकार से सेट नहीं है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा कलेक्शन ले लें, विश्व के 11 बल्लेबाजों का समुच्चय, तो ये भी क्या है, एक बच्चे से पूछा जाएगा तो उसके अनुसार हो सकता है 11 बल्लेबाज अलग हों, दूसरे से पूछा जाएगा तो उसके अनुसार कुछ बल्लेबाज अलग हों। तो वहाँ भी वो क्या होगा, एक कलेक्शन नहीं होगा, संग्रह नहीं होगा, तो वो भी एक समुच्चय नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम और लेते हैं 10 से छोटे विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटे विषम संख्याओं का जो समुच्चय है, अब 10 से छोटे विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9। अब ये पर्सन टू चेंज होने पर, यानी हम एक बच्चे से पूछें या 2 बच्चे से पूछें, 3 बच्चे से पूछें, सबका आंसर वही रहने वाला है, 1, 3, 5, 7, 9। तो कलेक्शन जो हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक समुच्चय है। इसी प्रकार दूसरा समुच्चय हम ले ले रहे हैं। दूसरा हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब चाहे जिस बच्चे से हम पूछेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5, A, E, I, O, U, तो इन्हीं का वो कलेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर्सन चेंज होने पर कलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये भी एक प्रकार से सेट है। अब हम और एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, जैसे किसी लेखक का कोई पुस्तक ले लें, जैसे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का समुच्चय। तो क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो एक सूचीबद्ध हैं, निश्चित हैं, तो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास एक समुच्चय होगा, यानी उनके उपन्यासों की संख्या जो है वो निश्चित है, एक कलेक्शन है। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय प्रदर्शित करने की विधियां। समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि, यानी समुच्चय निर्माण की 2 विधियां हैं, समुच्चय प्रदर्शित करने की 2 विधियां हैं, या समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं, समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि। पहले हम देखते हैं समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि, एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अभी हमने ऊपर कहा कि 10 से छोटे विषम संख्याओं का समुच्चय, तो इसको अगर हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो इसे हम सुव्यवस्थित तरीके से एक A बराबर लिखेंगे, मछला ब्रैकेट लगाएंगे, x सच दैट x एक विषम संख्या है और उसके लिए सिंबल देंगे x इज लेस देन 10। यानी अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू x सच दैट x एक 10 से छोटी विषम संख्या है। तो यहाँ पर x की हम परिभाषा बता रहे हैं कि यहाँ जो हमने x प्रेजेंट किया है वो x वास्तव में है क्या चीज़, इस प्रकार से ये एक विषम संख्या है। इसी को अगर हमें रोस्टर विधि में लिखना हुआ तो a बराबर हम 10 से छोटे विषम संख्याओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, यानी नंबर्स में लिख सकते हैं। यही हमारा रोस्टर मेथड है। कुछ एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं, पेज चेंज कर लें।
अब देखते हैं हम यहाँ पर एक पेज हवा के कारण कुछ उड़ रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल्स नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, 10 से छोटे, 10 से छोटे। अभी हमने विषम संख्या ली थी, अब हम ले लेंगे सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। ये हम अगर हम देखें समुच्चय निर्माण मेथड से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू x, और हम यहाँ दिखाएंगे कि x एक सम संख्या है या सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, तथा x क्या है, 10 से छोटी है। ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। अगर इसी को हम रोस्टर मेथड में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 10 से छोटे सम संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 तो होगा नहीं, 10 से छोटे लिखना है। ये हमारा हो गया रोस्टर, रोस्टर विधि। तो इस तरह से हमने जैसा देखा कि रोस्टर विधि क्या है और समुच्चय निर्माण विधि क्या है। नेक्स्ट हम और ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट हो गया, सेकंड। 5 के प्रथम 4 गुणजों का समुच्चय, समुच्चय इसको हम कैसे लिखते हैं, तो रोस्टर निर्माण में इसको हम x बराबर लिखेंगे। अब हम जानते हैं 5 के गुणज, यानी 5 के गुणज क्या होंगे, 5 इंटू एक्स, और जहाँ x क्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, और x क्या है, 4 गुणजों को लेना है तो x इज लेस देन आर इक्वल 4। लेस देन आर इक्वल का मतलब है कि हम x क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, यानी 4 से छोटे और 4 को सम्मिलित कर सकते हैं। तो बारी बारी हम x को यहाँ रखेंगे 1 तो 5 हो जाएगा, 2 रखेंगे 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे 15 हो जाएगा और 4 रखेंगे 20 हो जाएगा। इसी को हम यहाँ रोस्टर विधि में देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, a इक्वल टू 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये प्रथम 4 गुणज हो गए। तो ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, और ये हमारा हो गया रोस्टर विधि। तो इस तरह से हमने क्या देखा, समुच्चय क्या है, समुच्चय को कैसे निरूपित करेंगे। तो समुच्चय को निरूपित करने के लिए कुछ हम नियम देख लेते हैं कि समुच्चय को मझले ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित करेंगे, और दूसरी चीज समुच्चय के अंदर समुच्चय को हमेशा जो सेट होगा वो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे ये हमने लिखा है ए, ये सेट जो होगा उसको ए से लिखेंगे, लेकिन जो लेटर होंगे इसके अंदर वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, यानी अवयव जो हम लिखेंगे सेट के अंदर वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अब हम कुछ छोटी छोटी डिफिनेशन समुच्चय में यूज होने वाली पढ़ते हैं। जैसे समुच्चय में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे हम यहाँ पर शब्द या तत्व समझ लीजिए, कुछ वर्ड्स होंगे जो हम यूज करेंगे। जैसे हम पहला लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं, इनको हम n से डिफाइन करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर।
यानी जिन संख्याओं की हम गणना कर सकते हैं या गणना में जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। पूर्ण संख्याओं का सेट क्या होगा? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में, इनको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के आगे केवल हम 0 को सम्मिलित कर दें तो ये सेट जो हमारा बनेगा ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का सेट बन जाएगा। अब यहाँ पर हम पूर्णांक देखते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? इन्हें हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं और इन्हें Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑल सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, यानी जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, इनका जो सेट होगा ये क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। 0 से जितने बड़े नंबर हैं उनको धनात्मक कहते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और 0 से छोटे नंबर्स को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक में आता है और न ऋणात्मक पूर्णांक में आता है। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं या 2 से डिविजिबल होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इन सब के, यानी जिन संख्याओं का जो इकाई यूनिट प्लेस है या इकाई का स्थान है वहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो विषम संख्याएं जो होती हैं वो जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। तो इन सब के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। पहला कोई नंबर्स क्या है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। सभी महीनों का संग्रह। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि किसी भी वर्ष के जे से प्रारंभ होने वाले महीने हैं जनवरी, जून, जुलाई। क्या है? जनवरी, जून, जुलाई। अब ये क्या है? ये सुनिश्चित रूप से सूचीबद्ध हैं। ये जनवरी, जून, जुलाई ये क्या है? निश्चित रूप से सूचीबद्ध हैं। और ये सूचीबद्ध हैं तो इन्हें हम समुच्चय कह सकते हैं। यानी जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह एक समुच्चय है। तो इसके लिए हम आंसर लिख देंगे कि किसी भी वर्ष के जे से प्रारंभ होने वाले महीने हैं जनवरी, जून, जुलाई। ये माह सुनिश्चित रूप से सूचीबद्ध हैं। ये माह सुनिश्चित रूप से सूचीबद्ध हैं। अतः यह एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। दूसरा हम देखते हैं, कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक
प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या ये हमारा जो समुच्चय है एक प्रकार से ये समुच्चय कहलाएगा या नहीं। पहले इसके हम संग्रह पर विचार करते हैं। तो कोई लेखक प्रतिभाशाली है अथवा नहीं है, इसके मापन का कोई सर्वमान्य मापक नहीं है या सर्वमान पैमाना नहीं है। ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित नहीं कहा जा सकता। जैसा पहले बताया गया है आपको कि अगर हम पर्सन चेंज करें, किसी व्यक्ति के अनुसार 10 प्रतिभाशाली लेखक कुछ और होंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए 10 प्रतिभाशाली लेखक कुछ और होंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कि कोई लेखक प्रतिभाशाली है अथवा नहीं है, कोई लेखक प्रतिभाशाली है या नहीं है, इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, सर्वमान्य पैमाना नहीं है। अतः ये सुपरिभाषित नहीं कहा जा सकता। अतः ये सुपरिभाषित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार ये एक सेट नहीं है। कोई लेखक प्रतिभाशाली है या नहीं है, इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, अतः ये सुपरिभाषित नहीं कहा जा सकता। और ये क्या है, सेट नहीं है या समुच्चय नहीं है। अगला कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी क्या है, इसका भी कोई सर्वश्रेष्ठ पैमाना नहीं है। किसी व्यक्ति के अनुसार कोई दूसरा 11 बल्लेबाज होगा, किसी व्यक्ति के अनुसार कोई दूसरा 11 बल्लेबाज होगा। यानी पर्सन यहाँ चेंज हो रहने पर जो उसकी कलेक्शन है, संग्रह है, वो भी चेंज हो रहा है। तो ये भी एक सेट नहीं है। यानी इसमें लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने या ना होने का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, अतः ऐसे बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा के बालकों की जो संख्या होती है क्या है, सुनिश्चित होती है। इसका एक रिकॉर्ड होता है, ऑफिस में एक रजिस्टर बनता है। तो विद्यालय के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये दर्ज होता है कि किसी कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। अतः कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सुपरिभाषित होने के कारण एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह होगा उसे हम a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट करके डिनोट कर सकते हैं 100 तक या 100 से नीचे। तो ये भी क्या है, सूचीबद्ध है। ये भी एक सुपरिभाषित है क्योंकि इसमें कहा गया है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये समुच्चय जो है सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यास हैं इनका भी क्या है, प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यासों की संख्या है वो क्या है, सुनिश्चित है, निश्चित है कि इतने उपन्यास लिखे गए हैं। तो ये भी सुपरिभाषित है और यह एक संग्रह समुच्चय है। अगला है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 तो इत्यादि समपूर्णांकों का संग्रह यद्यपि अपरिमित है, लेकिन क्या है, ये अपरिमित है, इनफाइनाइट है, लेकिन इसके अवयवों का गुण जो है वो सुनिश्चित है। भाई इसके अवयवों का जो गुण है वो सुनिश्चित है। तो इसके साथ साथ ये संग्रह क्या होगा, एक सुपरिभाषित संग्रह होगा। यानी ये समुच्चय है, पूर्णांकों का जो संग्रह होगा वो समुच्चय होगा। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, सॉरी एक क्वेश्चन छूट गया,
इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो अध्याय के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्न की अपनी पहचान है। सभी प्रश्न क्या है? इनकी अपनी पहचान है।